नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। बिना किसी भूमिका के जीके जीएस के लिए यह दूसरा खंड है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प सही है। आपको सोचने के लिए कुछ समय भी होगा। इसका पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जैसा कि आप जानते होंगे, नाम तो एक है लेकिन इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। तो पहला इसका विकल्प है 36, बी 22, सी 20 और डी 12। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस सीरीज का दूसरा प्रश्न कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद उसने यह धर्म अपनाया। और प्रश्न संख्या 3, मुल्लई पेरियार बांध का विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? ए केरल और कर्नाटक, बी तमिलनाडु और कर्नाटक, सी तमिलनाडु और केरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु और केरल के बीच में मुल्लई पेरियार बांध का विवाद है। और प्रश्न संख्या 4, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ए 10 डिग्री चैनल, बी 12 डिग्री चैनल, सी 23 डिग्री चैनल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप को हम लोग एक ही जानते हैं, लेकिन नहीं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और इस सीरीज का 5वां प्रश्न कि झीलों, नदियों, तालाबों के अध्ययन को कहा जाता है? ए लिम्नोलॉजी, बी रिनोलॉजी, सी ऑक्टोलॉजी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लिम्नोलॉजी, लेकिन परीक्षा में कभी काल सिर्फ पूछा जा सकता है झीलों का अध्ययन को कहा जाता है, तो वहाँ भी आंसर होगा लिम्नोलॉजी। और इसके अलावा तालाबों, नदियों और नम भूमियों के अध्ययन को भी लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो जहाँ पर एक विकल्प होंगे झील या नदी, वहाँ भी ये सही होगा। और प्रश्न संख्या 6, प्रसिद्ध हंटर आयोग की स्थापना किनके शासनकाल में हुई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इस आयोग की स्थापना हुई थी और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 के बीच। प्रश्न संख्या 7, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? ए राज्यसभा, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 5 वर्षों के लिए जो योजना बनती है उसको राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम रूप से उस प्रारूप को अनुमोदन करती है। और प्रश्न संख्या 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्र में ऊपरी सदन में सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्य चुने जाने थे? ए 100, बी 150, सी 250 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन में सांप्रदायिक आधार पर 150 सदस्यों का चयन होना था। और प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के अच्छे प्रस्तावों को लिया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से
संविधान संशोधन कैसे किए जाते हैं उस प्रस्ताव को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। और प्रश्न संख्या 10, अनुच्छेद 170(1) के अनुसार किसी राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या ए 450 से अधिक नहीं हो सकती, बी 500 से अधिक नहीं हो सकती, सी 545 से अधिक नहीं हो सकती, और डी है कि कोई बंधन इस प्रकार का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं अनुच्छेद 170(1) के अनुसार। और 11 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष के रूप में किसने व्यक्त किया था? ए वेलेंटाइन सिरॉल ने, बी लॉर्ड रिपन ने, सी लॉर्ड मेयो ने, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरॉल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और प्रश्न 12 है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित तांबे का रथ कहाँ मिला था? ए लोथल में, बी रंगपुर में, सी डैमाबाद में, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित तांबे का रथ डैमाबाद में मिला था। बहुत सी चीज़ें हड़प्पा संस्कृति से संबंधित विभिन्न स्थलों से मिले हैं, इसमें डैमाबाद में रथ मिला था। और प्रश्न संख्या 13, यह बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं कि एलपीजी की सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त गंधयुक्त गैस कौन सा है? ए थाई अल्कोहल मैरकैप्टन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, थाई अल्कोहल मैरकैप्टन एलपीजी में सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त होते हैं ताकि किसी प्रकार का गैस लीकेज होने पर पता चल सके। और प्रश्न संख्या 14, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? उसका निर्माण का समय? विकल्प ए स्पुतनिक 1975, आर्यभट्ट 1975, रोहिणी 1967, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का सर्वप्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट जो 1975 में बना था। और प्रश्न 15, पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा? ए ध्रुव तारा, बी अंगरिश, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। लेकिन याद रखेंगे कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा कौन है? तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और प्रश्न 16, शेविंग क्रीम में क्या इस्तेमाल होता है? ए रेंजिन और ग्लिसरॉल, बी इथाइल अल्कोहल, सी जिंक ऑक्साइड, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रेंजिन एवं ग्लिसरॉल शामिल होता है जिससे काफ़ी झाग उत्पन्न होता है और त्वचा मुलायम हो जाता है। प्रश्न 17 है कि मनुष्य की त्वचा बिना छाले पड़े कितने तापमान सह सकता है? विकल्प ए है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मनुष्य की त्वचा सह सकता है तापमान, और इससे ज़्यादा होने पर छाले पड़ सकते हैं। प्रश्न 18 है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सर सैयद अहमद खां, सी सैयद रिजवी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। और प्रश्न 19 है, किस समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए? ए है स्वर्ण सिंह समिति, बी बलवंत राव समिति, सी जेबी कृपलानी की समिति, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए,
स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। और इस खंड का प्रश्न 20 कि भारत के किस राज्य में समान सिविल संहिता लागू है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा और डी पांडिचेरी, जो अब पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। इसका विकल्प सी सही होगा, गोवा। और इस सीरीज का प्रश्न संख्या 21 ग्राम पंचायत गठन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 51 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40, विकल्प बी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और प्रश्न 22 कि 2021 की होने वाली जनगणना थी 14वीं, 15वीं, 16वीं और डी इनमें से कोई नहीं। यद्यपि 2021 में जनगणना नहीं हुई है, लेकिन यह 2021 की ही जनगणना है जो 22 में होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 2021 की जो जनगणना होनी थी वह भारत की 16वीं जनगणना थी। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया या कब बना? ए 1 जनवरी 2015, बी 1 जनवरी 2016, सी 1 जनवरी 2017 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष से चली आ रही योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को बनाया गया। और प्रश्न संख्या 24 रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। विकल्प ए 2015-16, बी 16-17, सी 2017-18 और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2017-18 के बजट में रेल बजट को मिला दिया गया, जबकि पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग होते थे। लेकिन 1 फरवरी 2017 को जो बजट पेश किया गया उसमें रेल बजट आम बजट के अंतर्गत ही पेश किया गया। और प्रश्न संख्या 25 जो अंतिम प्रश्न है कि ब्लू चिप शेयर मार्केट में क्या बताता है? ए ऐसी कंपनी जिसका शेयर रिस्की न हो, बी ऐसी कंपनी जिसका शेयर महंगा हो, सी ऐसी कंपनी जिसका शेयर न बिकता हो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए ऐसी कंपनी जिसका शेयर रिस्की न हो, शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। और इस खंड का ये अंतिम प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और इन प्रश्नों को आप दोहराएं। परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। सादर धन्यवाद।